हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है सीडीपी की क्लास जो है हम लोगों की प्रैक्टिस सेट नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, प्यार करिए। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों की कंटिन्यू क्लासेज जो आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर 130 प्लस लाना चाहते हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आप लोग देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक क्रिया की दी सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मतलब जो संज्ञानात्मक जो हमारी क्रियाएं होती हैं उनके विश्लेषण के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन सी, वर्णन करना, पहचान करना, वर्गीकृत करना या अंतर करना। तो जो हम संज्ञानात्मक क्रिया के लिए जो सूचना का विश्लेषण के लिए हम क्या करते हैं, अंतर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना, अंतर करने के लिए जो हम सूचना विश्लेषण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। राजेश राजेश एक अति लोलुप पाठक है। यानी कि क्या है, लोलुप पाठक है। वो अपने कोर्स की पुस्तकों को पढ़ने के अतिरिक्त, मतलब उसके अलावा जो है प्रायः पुस्तकालय जाता है और वहाँ भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। भोजन के अवकाश में क्या करता है, अपने जो परियोजना कार्य को कर लेता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों को द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, तो स्वयं पढ़ लेता है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया गया। आंतरिक रूप से वह लड़का क्या है, अभी प्रेरित है। आंतरिक रूप से वह प्रेरित है, जो स्वयं पढ़ता है, ना ही उसे टीचर की आवश्यकता होती। कुछ लड़के नहीं होते आंतरिक रूप से मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, आंतरिक रूप से मोटिवेटेड होते हैं। ठीक, उन्हें बाहर से जो है क्या मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 3 बताइए। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की एक अनुमति दे तो वो क्या होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित, मतलब प्रोत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। तो वे ऐसा कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण होता किस, अपनी शक्तियों को उपयोग करते हैं, अपनी उपेक्षा को कम करने, कक्षा के साथ संबंध होने, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने। किस कारण वो होते हैं, तो अपनी अपेक्षा को कम करने पर वो क्या होते हैं, हतोत्साहित होते हैं। ठीक है, हतोत्साहित किया जाए तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा जो है अपनी अपेक्षा को कम करने की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। ठीक, आइए आप बताइए क्वेश्चन नंबर 4। आप जैसे जैसे बताते जा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बताया तो उसका आप ए बताएं तो उसको आप टिक लगा लीजिए, मेरा सही है गलत है। ठीक है, अब फिर इसी तरह से दूसरे का आप बी बताएं, अगर वो सही है तो उसको सही, गलत है तो गलत का निशान लगे। इसी तरह तीसरे का सी बताएं तो गलत है या सही। इस तरह से आप टोटल जो 30 क्वेश्चन करिए, लास्ट में बताइए आप आपके 30 में कितने सही हुए। आपका यहीं पे प्रैक्टिस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया जाता, 20 से 25 मिनट में आपका पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म कर दिया जाता है। हल्का उतना डिटेल में तो नहीं बताया जाता, लेकिन फिर भी आप अपने आप को जांच सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4। मानव जो है बुद्धि एक विकास की समझ है, शिक्षक को के योग्य बनाती है। बताइए किसकी योग्य बनाती है, तो मानव जो विकास बुद्धि की समझ जो है शिक्षक को जो विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्ट योग्य बनाती है। जो मानव बुद्धि का विकास के आधार पर ही एक शिक्षक किसी छात्र की क्या करता है, बौद्धिक स्तर का क्या करता है, आकलन करता है। ठीक है, क्या करता है, बौद्धिक स्तर का क्या करता है, जो जो शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता को क्या करता है, बताता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये तो हमारा सी पार्ट इसका राइट होगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, बताइए कौन सा इसमें क्या है, सत्य है। शिक्षक द्वारा प्रायः प्रश्न पूछ पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। ये तो गलत बात है। ठीक है, क्या बाधक है, जितना बच्चा प्रश्न पूछेगा उतना ही उसका क्या संज्ञानात्मक विकास होगा। ठीक है, विकास और सीखना समाज और संस्कृत संदर्भों को अब प्रभावित करते हैं, आप प्रभावित नहीं करते, ये भी गलत बात है। ये दोनों क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, गलत बात है। कोई निश्चित तरीका नहीं होता, अनंत तरीके होते हैं सीखने के। ठीक है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए क्या सार्थक है, बिल्कुल डी पार्ट हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे के विकास में जो आनुवंशिकता वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50 का क्या होता है, योगदान होता है।
क्या ये बात सही है? ये ज़रूरी नहीं 50-50 का ही योगदान तो होता है, लेकिन 50-50 नहीं होता, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, एकदम एग्जैक्ट 50-50 नहीं होता। ठीक है, आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर जो है बी। बी हमारा क्या है? समवयस्कों और पैतृक जीन्स जो होते हैं का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, योगात्मक नहीं होता। ठीक, ये बात बिल्कुल सही बात कहा है। ठीक है, यही बात हमारा क्या कहा है, सही इस तरह से बी पार्ट हमारा क्या है, ये क्या होता है, गुणात्मक होता है। योगात्मक ना होकर के क्या होता है, गुणात्मक होता है। इस चीज़ को आप लोग क्या रखेंगे, योगात्मक ना होकर के क्या होता है, गुणात्मक होता है। अर्थात बच्चे में जो विकास जो है वंशानुक्रम के कारकों और वातावरण के प्रभाव के पारस्परिक संबंधों का क्या होता है, परिणाम होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का सामाजिकरण क्या है? सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण प्रक्रिया या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो क्या है, समाज के मानदंडों के साथ क्या करता है बच्चा, खुद को जो क्या करता है, अनुकूलन में उसके अनुकूल लाता है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, क्या सामाजिकरण कहलाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 8। एक जो है पीटी खेल है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, एक पीटी खेल शिक्षक है जो क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है, तो निम्न में से कौन सा युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगी? शिक्षार्थी को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, या शिक्षार्थियों को बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर पीछे तर्क स्पष्ट करना ये भी नहीं है, अवलोकन करना ये भी नहीं, सबसे बेहतर क्या, उनको अभ्यास, जितना अभ्यास कराएंगे वो उतना जो है अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 9 बताइए। एक शिक्षिका है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती हैं कि वे एक स्थिति की अनेक अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें, तो वह विभिन्न समूहों में एक क्या है, एक स्थिति पर विवाद क्या करती हैं, वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती हैं। तो वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी दृष्टिकोण विकसित करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के परिप्रेक्ष्य क्या करेंगे, विकसित करेंगे। तो तर्कसंगत निर्माण करेंगे, संक्रियाकरण करेंगे या आत्मसात करेंगे? बताइए, 9th का क्या करेंगे, आत्मसात करेंगे। क्या करेंगे, खुद को क्या करेंगे, आत्मसात करेंगे, आत्मसात नहीं, निर्माण करेंगे, विकसित करेंगे और अपने तरीके से स्थिति के परिप्रेक्ष्य क्या करेंगे, विकसित करेंगे। तो ये हमारा क्या करेंगे, खुद को क्या करेंगे, उनका निर्माण करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। सीता ने हाथ से क्या करता है, दाल और चावल खाना सीख लिया। मतलब अपने हाथों से दाल चावल, जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने का क्या क्या कर लिया, समायोजित कर लिया, समुचित अंगीकार कर लिया या अनुकूलित कर लिया। तो उसका क्या कर लिया, समायोजन, स्कीमा का क्या कर लेगा, समायोजन कर लिया है। दाल चावल को कम, दाल चावल उसको दिया जाता तो कैसे खाया जाता, मिला करके खाया जाता, उसका क्या कर अपने अंदर स्कीमा को क्या कर लिया, फिट कर लिया। ठीक है, समायोजित कर लिया। ठीक, आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर आप लोग 11th के अतिरिक्त जो है बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों में स्टेनबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया। अवभूत, अनुभाविक, सामाजिक या संदर्भगत? बताइए, अवयवभूत या अनुभाविक या संदर्भगत या कौन सा है? तो हमारा सामाजिक के अतिरिक्त जो है इनके सिद्धांत थे। ठीक है, एक क्या था, संदर्भात्मक परक सिद्धांत था, एक अनुभवजन्य सिद्धांत था, एक घटक उप सिद्धांत था। क्या था, घटक उप सिद्धांत था। तो ये हमारे तीनों थे। ठीक, आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12। जो हमारे हावर्ड गार्डनर जी थे, हावर्ड गार्डनर साहब जो है बुद्धि का सिद्धांत पर बल दिए थे। ठीक है, तो कौन सी जो है, गार्डनर के अनुसार जो है बुद्धि सिद्धांत पर बल दिया था, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल या जो सामान्य बुद्धि या विद्यालय में आवश्यक जो है सामान्य क्या योग्यताओं या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो 12 का क्या आ जाएगा, बताइए, 12 का डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की क्या होती, विलक्षण योग्यता होती है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग क्या होती है, योग्यताएं होती हैं। ठीक है, जैसे थ फ च ध्वनियाँ क्या है, थ फ च ध्वनियाँ क्या है, बताइए। थ और फ एक क्या है, स्वनिम ध्वनियाँ। स्वनिम भाषा का अर्थ भेदक क्या है, इकाइयाँ हैं स्वनिम, इसको याद रखेंगे। ठीक है, स्वनिम होती है, थ फ च क्या होती हैं, स्वनिम होती हैं, याद रखेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, लड़कों को जोखिम उठाना और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़के लड़कियों को एक साथ अप्रासंगिक भूमिका में रखना चाहिए।
अच्छी लड़की अच्छा लड़का कह करके शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। तो क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को हमेशा आपको क्या करना चाहिए, अच्छे लड़के लड़कियों को एक साथ अप्रासंगिक भूमिका में क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। बताइए, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के क्या निष्पादन के योग्य समान करने के लिए, या यह समझने के लिए क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य। तो इसका हमारा सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी सीखने के योग्य है अथवा अयोग्य है। इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी होता है एक अध्यापक का। क्वेश्चन नंबर आप 16 बता दीजिए। शिक्षार्थियों में जो व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने में के लिए एक विद्यालय किस प्रकार सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। सबसे सटीक आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अवसर उपलब्ध कराना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर आप 17 बताइए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है। बोर्ड परीक्षाओं के अनावश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने के लिए किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए, या शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो 17 का राइट आंसर हमारा क्या है, सीखने के अवलोकित और रिकॉर्ड को सुधारा जाए, इस पर क्या करता है, बल देता है। 18 बताइए। 18 क्या कर रहा है, 18 कर रहा है विद्यालय जो आधारित आकलन होता है, मतलब जो विद्यालय आधारित आकलन होता है उसमें शिक्षार्थी और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर दे, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, जो परिचित वातावरण से अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की क्या करता है, मदद करता है। तो डी पार्ट बिना देखे आंख मूंदे ही आप मार सकते हैं। ठीक है, 18 का डी पार्ट। ठीक, आगे बताइएगा। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती, किसकी ओर, सीखने की जो तत्परता थर्नडाइक की तत्परता का नियम है, ये तो आप पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे। थर्नडाइक की तत्परता के नियम, शिक्षार्थियों के समान योग, सीखने के सातक के शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर क्या करती है, सीखने का जो है, सीखने का तत्परता की ओर क्या करती है, संकेत करती है। सी पार्ट हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए आप अब 20 बता दीजिए। एक शिक्षिका है कक्षा में कुछ जो शारीरिक जो विकलांग बच्चे होते हैं, विकलांग वाले बच्चे निम्नलिखित में से उनसे क्या कहना उचित होगा। जो पोलियोग्रस्त बच्चे हैं, अब एक गाना सुनाएं। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधियां कर सकते हैं। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखी का प्रयोग ना करे। तो इसमें से सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर होगा। वो क्लास में ही अपनी क्या असुविधा ग्रस्त बच्चे जो क्लास में ही वैकल्पिक गतिविधियां कर सकते हैं, ये सबसे सटीक आंसर होगा एक अध्यापक के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है कि अतिरिक्त, अतिरिक्त बहुत देखिए निगेटिव है, लेकिन कथन क्या है, निगेटिव है। ठीक है, अतिरिक्त जो है निम्नलिखित में से सभी के कारण अधिगम जो अक्षमता उत्पन्न होती है। किसके अतिरिक्त जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है, सेरेब्रल डिसफंक्शन के कारण, व्यवहारगत विघ्न के कारण, या संवेगात्मक विघ्न, या सांस्कृतिक कारक के कारण। किसके किसके किसको छोड़ करके अक्षमता उत्पन्न हो सकती है 21 का, तो ए को छोड़ करके सांस्कृतिक के अतिरिक्त जो है अक्षमता हमारी क्या हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। ठीक, चलिए यहीं पे 22 भी बता दें। एक समावेशी विद्यालय बहुत आसान है, क्या हो सकता है समावेशी, शिक्षार्थियों को निर्योग्यता के अनुसार उनको सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करता है, शिक्षार्थियों को क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के प्रतिबद्ध होता है। सभी यहाँ है, ठीक है, सभी है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। मध्य अंतर करता है, या फिर जो है विशेष रूप से शिक्षकों को अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। बताइए 22 का हमारा क्या आ जाएगा, बी पार्ट क्या आ जाएगा, सभी शिक्षार्थियों के लिए क्या होता है, समावेशी शिक्षा सभी के लिए क्या होती है, चाहे विकलांग हो, चाहे सामान्य हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, सबके लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। और 23 प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकता है, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन में को व्यवस्थित कर लेता है, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो हमारा सबसे राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो बी पार्ट जो नहीं है उनका क्या करना चाहिए, जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उनका उपलब्ध करानी चाहिए। चलिए 24 बता दीजिए
के कारण शालीता होती है। मनोसामाजिक कारकों के, वातावरणीय प्रेरणा के, या अनुवंशिक रचना की। बी और सी दोनों का क्या होता है? समायोजन होता है। ठीक है, बी और सी दोनों का होता है। ठीक, चलिए 25 बताइए। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? 25 का सबसे राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को सीखने और सुनने के लिए तो कुछ छूट होनी चाहिए, क्या सीखना है और कैसे सीखना है, यह सबसे हमारा सटीक आंसर होगा। गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। गतिक कौशल जो हम गतिक कौशल में कौन सी हमारी निर्योग्यता है? तो हमारा क्या है? डिस्प्रैक्सिया है। क्या है? डिस्प्रैक्सिया है। ठीक है, क्या डिस्प्रैक्सिया है? 27 में बता दीजिए। अधिगम निर्योग्यता कौन सी है? अधिगम मतलब सीखने में समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है। एक स्थिर अवस्था, एक चर अवस्था, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि हो। तो सबसे सटीक हमारा 27 का क्या आ जाएगा? बी पार्ट, एक स्थिर अवस्था होती है। ठीक है, अधिगम निर्योग्यता। नेक्स्ट बताइए 28 बता दीजिए। के अतिरिक्त ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड है। समस्या समाधान की प्रक्रिया है। परिणामों की आशा करना, समस्या समाधान, समस्या की पहचान, समस्या समाधान, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। तो सबसे राइट आंसर हमारा क्या? संभावित युक्तियों को क्या करना, क्या हो जाएगा? तो ये पार्ट हो जाएगा। परिणामों की आशा करना हमारा क्या है? इसको छोड़ करके बाकी हमारी सब समस्या समाधान की प्रक्रिया के क्या है? चरण है। समस्या, कोई समस्या है उसको पहचानना, समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को क्या करना? खोजना जो उससे रिलेटेड है। ये हमारे लेकिन परिणाम की आशा करना ये कोई समस्या समाधान का नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 बताएंगे। एक शिक्षक क्या करता है? एक शिक्षक जो है, जब शिक्षार्थियों के विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। क्या ठीक नहीं करना चाहिए? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? जब बच्चे क्या करते हैं, किसी चीज़ को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा है तो उन्हें ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक शिक्षक के अंदर होना अनिवार्य होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लास्ट में बताएंगे आपके 30 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये भी बताएंगे। ठीक है, बताइए। सीमा कक्षा ए+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तब परीक्षा प्रारंभ होती है। वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय और धड़कन बहुत तेज हो जाती है, उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। तो उसका मुख्य कारण क्या? शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेगों का सामना नहीं कर सकती, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षा का परिणाम के बारे में बिल्कुल अधिक सोचती है। निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। बताइए, तो हमारा क्या है? शायद वह अकस्मात आवेग का सामना नहीं कर सकती है। यही हमारा क्या हो जाएगा? सबसे राइट आंसर होगा। आप बताएंगे 30 में कितने सही है। अगर आप 28 या 29 के आसपास सही कर रहे हैं तो आप बहुत ही बेटर हैं। आप जो है 130 140 प्लस लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, आप जैसे स्टूडेंट को। ठीक, अगर आप ऐसे जुड़े हुए हैं मेरे साथ तो जितना प्रीवियस ईयर का पढ़ा हुआ, मैंने जितना भी पढ़ाया अभी तक, जो आप उन्हीं चीज़ों को रिवीजन करिए। पर डे सोते समय आप वीडियो चालू कर लीजिए, कम से कम 2-3 वीडियो मेरा फिनिश कर दीजिए जो है। फिर अगले दिन जो है ऐसे करके जो आप 10 दिन में पूरी वीडियो फिनिश कर सकते हैं और सारी चीज़ें आपकी, आप एक दिन देखेंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, और आप ऑनलाइन प्रैक्टिस जरूर दिया करिए, जो कहीं से भी जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर दीजिए। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।